ब्रह्मांड से लेकर धरती पर जीवों का विकास कैसे हुआ, इसको लेकर कई वैज्ञानिकों की अपनी अपनी थ्योरी है। इनमें से डार्विन की थ्योरी सबसे अधिक सटीक और प्रमाणिक मानी जाती है। पाश्चात्य वैज्ञानिक डार्विन पूर्ण रूप से नास्तिक थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसे डार्विन ने 1858 में दुनिया के सामने रखा था, ये थ्योरी आश्चर्यजनक रूप से हिंदू धर्म ग्रंथों में बताए गए दशावतारों से मेल खाती है। प्रायः विज्ञान और धार्मिक क्रियाकलाप एक दूसरे के विरोधी हैं, परंतु हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखित तमाम ऐसे वर्णन हैं जो ये साबित करते हैं कि सनातन धर्म ग्रंथ कोई कल्पना नहीं बल्कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक साक्ष्य है और हिंदू धर्म के अंतर्गत किया जाने वाला प्रत्येक कार्य कहीं न कहीं विज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। अब डार्विन और दशावतार में ऐसी कौन सी समानता है जिसने वैज्ञानिकों तक के होश उड़ा रखे हैं और आज भी वैज्ञानिकों तक का एक धारा रिसर्च करने से जुड़ा हुआ है? इन सब के बारे में हम सबको पता होना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, डार्विन की थ्योरी के अनुसार पृथ्वी पर हर तरफ जल ही जल था। ऐसे में जीव की प्रथम कोशिका से लेकर जीव निर्माण जल से हुआ। इस तरह शुरुआती दौर में जल में रहने वाले जीव उत्पन्न हुए। तो पहला है मत्स्य अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार बताया गया है। इसमें उन्होंने एक मछली के रूप में अवतार लिया था जो पूरी तरह जल में ही रहने वाला जीव है। इस अवतार में खुद भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान दिया था और उन्हें बताया कि किस प्रकार से सृष्टि का विकास होगा और तुम्हें किस तरह से सप्तऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों का बचाव करना होगा। इस अवतार में भगवान विष्णु ने प्रलय काल में जीव की उत्पत्ति व बचाव को महत्व दिया था। दूसरा, कच्छप अवतार। दूसरे नंबर पे डार्विन ने ऐसे जीव का उल्लेख किया है जो पृथ्वी और जल दोनों जगह पर समान रूप से रह सकते थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कछुआ जल और धरती दोनों जगह पर रह सकता है। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कच्छप अवतार है। इस अवतार का वर्णन ये है कि जब देवों और राक्षसों ने समंदर मंथन शुरू किया था, तब कोई आधार न होने के कारण मंदरांचल पर्वत समंदर में डूबने लगा, जिसके बाद भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार के रूप में अपनी विशाल पीठ की मदद से उसे आधार दिया और समुद्र मंथन पूरा हुआ। इसके बाद समुद्र मंथन हुआ जिससे 14 प्रकार के रत्न निकले थे। डार्विन के अनुसार जल थल में रहते रहते आगे चलकर जीवन भूमि के लिए भी अनुकूल हो गया। इस तरह तीसरे चरण में ऐसे जीव विकसित हुए जो पृथ्वी पर लंबे समय तक रह सकते थे। उनके लंबे पैर और मजबूत शरीर के जरिए वो धरती पर आसानी से रह सकते थे। तीसरा, वारा अवतार। वारा एक ऐसा जीव है जो मजबूत शरीर और लंबे पैरों के बल पर बहुत तेजी से भागता है। वारा अवतार के विषय में ये वर्णन मिलता है कि जब हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को ब्रह्मांड से उठाकर समंदर में ले गया था और वहीं पर ले जाकर पृथ्वी को छुपा दिया, तब सभी देवता भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे थे। तब ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान विष्णु वारा का अवतार लेकर समंदर से पृथ्वी को खोज कर लाए तथा हिरण्याक्ष का वध भी किया। डार्विन के अनुसार चौथे नंबर के जीव जानवर से मनुष्य की तरफ बढ़ने लगा था। इस चरण में उनके मानव शरीर का विकास तो हो रहा था, लेकिन उनकी बुद्धि का विकास अभी नहीं हुआ था। ऐसे जीव आधा मनुष्य और आधे जानवर थे। आदि मानव को देखा जाए तो ये इसी श्रेणी में आते थे। चौथा अवतार, भगवान नरसिंह अवतार। भगवान नरसिंह के रूप में अपना चौथा अवतार लेने वाले भगवान विष्णु का स्वरूप इस अवतार में ना तो पूरे वो इंसान थे और ना ही पूरे जानवर। ये अवतार दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप को मारने के लिए लिया गया था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पिता थे और वो प्रहलाद को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता था वो उसे मृत्युदंड देता था। प्रहलाद भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए उसने प्रहलाद को मारना चाहा और तब भगवान विष्णु ने स्वयं भगवान नरसिंह का अवतार लेकर प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया था। डार्विन के अनुसार पांचवें चरण में मनुष्य अपने दो पैरों पर चलने लगा था, लेकिन उसका शरीर आकार छोटा था। भगवान विष्णु का वामन अवतार मनुष्य की बुद्धि के विकास के लिए पहला संकेत है। तो पांचवा वामन अवतार।
वामन अवतार भगवान विष्णु ने महान राजा बलि का वध करने के लिए लिया था। राजा बलि ने अपनी शक्तियों से स्वर्गलोक को जीत लिया था, जिसके बाद सभी देवी देवता उससे डरकर भगवान विष्णु के पास गए और मदद की गुहार की। तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि से दान के रूप में 3 पग भूमि मांगी। जब वे तथास्तु बोलते हैं तब वो अपने असली रूप में आते हैं और 1 पग में धरती नाप लेते हैं और स्वर्गलोक नाप लेते हैं और तीसरे पग में अपने पैरों के नीचे दबाकर उसका वध भी कर देते हैं। डार्विन की थ्योरी के अनुसार छठे चरण में मानव के शरीर का विकास हो चुका था। वो अब बुद्धि से संपूर्ण था तथा पत्थर के औजारों का उपयोग करने लगा था। इस चरण में मानव दिमाग काफी उन्नत हो चुका था। वो अब अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगे थे। वो गुफाओं में रहने लगा था और अपनी सुरक्षा के लिए औजारों को रखने लगा था। भगवान विष्णु का छठा अवतार भी कुछ ऐसा ही है, परशुराम अवतार। भगवान विष्णु के इस अवतार को वनवासी के नाम से भी जाना जाता है। वो जंगलों और गुफाओं में रहा करते थे। वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। वो लकड़ी के बने औजार उपयोग किया करते थे। उनके इस अवतार में भगवान विष्णु ने परशुराम का रूप धारण किया था। उन्होंने पृथ्वी से घमंडी क्षत्रियों का नामो निशान मिटा दिया था। उन्होंने लगभग हर क्षत्रिय को मार डाला और अपने पूरे वंश को समाप्त कर दिया। उनके पास भगवान शिव जी का फरसा भी था, जिससे ही उन्होंने पूरे क्षत्रिय वंश को समाप्त किया था। डार्विन के अनुसार इस चरण में मनुष्य का सही तरह से विकास हुआ। मनुष्य बोध से संपन्न हुआ, एक दूसरे का सम्मान करना सीखा। इसी चरण में मनुष्य धनुष बाण और अन्य हथियार चलाना सीख गया। जंगलों की जगह गांव और बस्ती का निर्माण करने लगा और इसी दौरान पशुपालन भी करने लगा। राम अवतार भगवान विष्णु का 7वां अवतार भगवान श्री राम का था। उन्हें इस रूप में काफी माना जाता है। देवता लोक में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। इस रूप में उन्होंने कई औजारों को बनाया, छोटे छोटे गांवों का विस्तार किया। इस अवतार में उन्होंने ग्रामीणों की रक्षा भी की। इसी अवतार में उन्होंने रावण का वध भी किया। इसके अलावा उन्होंने मर्यादा में रहकर धरती पर लोगों को सनातन धर्म का पाठ पढ़ाया। भगवान विष्णु के इस अवतार को आज सबसे अधिक पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने उस समय धरती की बुराई को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। डार्विन के अनुसार 8वें चरण में मनुष्य ने बीज बोना, खेती करना शुरू कर दिया था। वो तरह तरह के अनाज बो रहा था। वहीं 8वें अवतार में भगवान विष्णु को बलराम के रूप में हल के साथ दिखाया गया है, जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने अपने हल से खेती की शुरुआत की। जहां मनुष्य पहले जंगली कंदमूल फल पर निर्भर रहता था, अब वो स्वयं से अनाज बो रहा था, उसे ग्रहण कर रहा था। यहीं से मनुष्य सभ्य हुआ और कृषि का विकास हुआ। डार्विन के 9वें चरण में मनुष्य हथियारों का सही से उपयोग करना सीख गया था तथा अपने समुदायों, गांवों की सुरक्षा के लिए सतर्क हो गया था। उस ओर ध्यान देने लगा था। इस दौरान सीमा विस्तार को लेकर युद्ध हुए, बड़े बड़े साम्राज्य बने, जिसे हम आज भी देखते हैं। इसी समय संगीत और नृत्य का भी विकास हुआ था। मनुष्य इन कलाओं से प्रेम करने लगा। 9वें अवतार में भगवान विष्णु को श्री कृष्ण के रूप में देखा जाता है। राम जी की ही तरह उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें बहुत माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह अवतार उन्नत मानव सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। द्वारका शहर आज कई शहरों की प्रतिमूर्ति है, जिसकी पुष्टि खुदाई में मिले प्राचीन अवशेषों से भी हो गई है कि किस प्रकार इस नगर को बसाया गया था। इस नगर की टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो आज के आधुनिक शहरों में भी नहीं है। 10वें नंबर पर है बिग बैंग का सिद्धांत लागू होता है। आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसे एक दिन समाप्त होना ही है। विज्ञान की इस थ्योरी के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी को सभी को पूर्णतः समाप्त जरूर होना है और उसके बाद फिर से नए ब्रह्मांड का सृजन होगा। पुराने ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि होगा। अभी यह अवतार नहीं हुआ है, लेकिन यह माना जाता है कि दुनिया में जब पाप की सीमा पार हो जाएगी तब दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु इस अवतार में आएंगे और पूरी दुनिया को समाप्त करके इस धरती पर फिर से जीवन का सृजन करेंगे। आपको ये भी बता दें, इन 10 अवतार के बारे में कई जगह अलग अलग बताया गया है, जिसमें बुद्ध को भी भगवान विष्णु का एक अवतार बताया गया है, तो कहीं 8वें नंबर पर श्री कृष्ण को बताया गया है। चाहे जैसा भी हो,
लेकिन एक बात अवश्य सिद्ध होती है कि आज हजारों वर्ष पूर्व धर्म ग्रंथों में जो भी लिखा गया था, आधुनिक विज्ञान अब तक उस पर रिसर्च कर रहा है। कुछ रिसर्च पूरी हुई है तो कुछ अधूरी है, लेकिन हमारे ग्रंथ पूर्णतः वैज्ञानिक है, ये साबित हो रहे हैं। और कई वैज्ञानिक ये मान चुके हैं कि सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है। अगर आप भी ये मानते हैं कि सनातन धर्म सबसे पुराना है और पूर्णतः वैज्ञानिक है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें और ये जानकारी सब तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो के लिंक को हर दोस्त रिश्तेदार के फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। राधे राधे।